अहम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का हुकूमती एजेंडा। अस्कुद नोटिस पर आज ही कानून साजी होगी। आज ही वजीर आजम से मुलाकात हुई, मुशावरत का दूसरा ओवर भी होगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कानून साजी के बाद चीफ जस्टिस अस्कुद नोटिस का इख्तियार तन्हा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में कुछ देर बाद मुजवज़ा कानून साजी का हतमी फैसला किया जाएगा। अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फहद चौधरी, ये कहिएगा क्या मुशावरत हो रही है इस हवाले से अभी तक? जी देखिए, आज हुकूमत ने अदालती इस्लाहात और सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के हवाले से जो है वो अहम फैसला किया है। और ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, जो कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा, उसमें एक ड्राफ्ट बिल जो है वो पेश किया जाएगा, रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट बिल में ये तजवीज़ दी गई है ज़राए के मुताबिक कि जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि फुल कोर्ट को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो खुद नोटिस ले सके। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 184(3) जो है उसमें तरमीम पर गौर किया जा रहा है। और ये भी ज़राए का कहना है कि जो बेंच बनाने का तरीक़ाकार है, बेंच को तश्कील देने का तरीक़ाकार है, उसमें भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि एक फुल कोर्ट या सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी वो ये फैसला करे कि बेंचेस किस तरह से तश्कील दिए जाएं। और आज ही ये बिल जो है ये काबीना से मंजूरी के बाद ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। इफ्तार के